Hi guys, welcome back to the channel and welcome back to a yet another video। आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिकली उन लोगों के साथ काफ़ी रिलेटेबल है जो रेंटेड हाउसेस में रहते हैं। अगर आप लोग मुझे एक लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं देन यू नो कि मैं इटसेल्फ में एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेंटेड हाउसेस में दैट इज़ स्पेस जो होती है आपकी वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। आपको उतनी ही स्पेस में अपना सारा काम निपटाना होता है, हर चीज़ स्टोर करनी होती है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी होती है। आज मैं आप लोगों के साथ में एक डीक्लटर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। डीक्लटरिंग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन होता है, स्पेशली तब जब आप लोगों के पास में एक टॉडलर है हु इज़ इन एन एवर ग्रोइंग फेज़। उसके टॉयज़ एक्सपायर करेंगे, उसकी बुक्स एक्सपायर करेंगी, हर 3 महीने पे उसके क्लोथ्स एक्सपायर करेंगे। कुछ होंगे जो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन मतलब आगे के बच्चों के लिए रख सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जिनको स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो यू कंटिन्यूसली नीड टू कीप ऑन हैविंग अ ट्रैक की कौन सी चीज़ है जिसे आपको हटा देना चाहिए, कौन सी चीज़ है जिसे आपको डोनेट कर देना चाहिए और कौन सी चीज़ आपको आगे के लिए स्टोर करके प्रॉपर्ली रख लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं वही करने वाली हूँ, प्लस मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे घर का ऑर्गेनाइजेशन, मेरी वार्डरोब्स का ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए तो मैंने ऊपर से एक ब्रीफ केस उतारा है, इनफैक्ट 3 ब्रीफ केसेस उतारे हैं। एट द मोमेंट आई एम गोइंग थ्रू ऑल द क्लोथ्स ऑफ विवान। इस रेड ब्रीफ केस में विवान के पुराने मतलब जब से सिंस हिज बर्थ जो कपड़े उसने पहने थे तब से आज तक के सारे कपड़े थोड़े थोड़े रखे हुए हैं। कुछ मैं डोनेट कर चुकी हूँ लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी मेरे पास में रखे हुए हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैम एंड मेकिंग श्योर कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जिन्हें मुझे यूज़ करना है फर्दर और कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनका मेरे पास कोई ख़ास यूज़ नहीं है। सो मैं बस वही कर रही हूँ। साथ में जो करंट उसके कपड़े हैं उसमें उसकी फुल स्लीव्स की जो टी शर्टें हैं, जो फुल स्लीव और फुल लेग्स की पजामियाँ हैं जो विंटर वाली, उन सारी पजामियों को भी मुझे अंदर करना था क्योंकि अब तो वो वेस्ट और शॉर्ट्स में ही घूम रहा होता है। यूजुअली आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी गर्मी हो चुकी है यहाँ पर। सो आई जस्ट मेक श्योर कि उसको बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े ना पहनाएं हम लोग। सो इस वक्त मुझे इन सब कपड़ों की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। प्लस एक बैग में उसके अनयूज़ जो है स्वेटर्स वगैरह भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा उन्हें भी थोड़ा सा अरेंज करके रख दूं। और मैं साथ ही साथ शॉर्टलिस्ट करती जा रही हूं उन कपड़ों को भी जिन्हें मेरे हिसाब से अब मेरे पास में कोई यूजेज नहीं रह गया है, या तो फिर वो डेंटेड हैं, किसी में होल है, कोई बहुत इतना पुराना हो चुका है, कलर फेड हो चुका है कि उसको फर्दर मैं यूज़ नहीं कर सकती आगे इन द सेकेंड बेबी थिंग। सो मैं उसे डिस्कार्ड करने वाली हूँ। डोनेशन के नाम पे क्या कहूँ, आसपास जो फैमिलीज़ रहती हैं थोड़ा सा द लोअर क्लास पीपल, मैं कोशिश करूँगी अगर वो लोग यूज़ करना चाहेंगे तो दे यूज़ द क्लोथ्स और एल्स आई विल डोनेट इट टू एन ऑर्फनेज और समथिंग। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एट द मोमेंट उसके यूज़ होने वाले कपड़े हैं, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, उन सबको मैं फ़ोल्ड करके अरेंज करके एक पास में आराम से रख दूँगी क्योंकि आई हैव टू जस्ट सिंपली मेक श्योर कि किसी भी चीज़ को ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। डाइपर्स की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत रह नहीं गई है उसके साथ में। सो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कितना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल इनकी टॉयज़ की जो कंडीशन है वो हो चुकी है। इतने टॉयज़ चारों तरफ बिखरे रहते हैं जबकि खेलने के लिए रिक्वायरमेंट इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की होती नहीं है। रीज़न बीइंग मैंने आज तक टॉयज़ डीक्लटर करने की कोशिश ही नहीं की। सो जो वो 6 महीने की एज में खेल रहा था वो अभी आज भी बाहर है। आज आई विल मेक श्योर कि कौन से टॉयज़ ऐसे हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकता है, कौन से टॉयज़ ऐसे हैं जिन्हें वो नहीं यूज़ कर सकता। आप देख सकते हैं कॉर्नर में मेरा ब्लैक वाला बड़ा वाला बैग खुला हुआ है। उस बैग में जिन टॉयज़ को, जिन बुक्स को मुझे स्टोर करना है फर्दर यूजेज के लिए, उन सबको मैं उस बैग में डालती जा रही हूँ। और जिन टॉयज़ को मुझे डोनेट करना है उन्हें मैं और साइड ट्रैक करती चली जा रही हूँ। आपने देखा होगा अभी मैंने फ़िशेज़ जो डाली हैं उनसे वो बहुत मन से, वैसे तो कभी कभी खेल लेता है बट स्टिल दे आर जस्ट क्लटरिंग द हाउस, उससे कोई प्रोडक्टिव यूजेज नहीं आ रहा है। सो मैंने उन्हें हटा दिया है। जो ब्लॉक्स हैं जिन्हें जोड़ना होता है उन्हें वो इतनी बार कर चुका है कि वो प्रेफर नहीं करता उन्हें जोड़ना। सो मैंने उसको भी हटा दिया है यहाँ से। और उसके सारे टॉयज़ जितने थे उन सबको मैंने, जो बास्केट्स हैं आप लोगों ने देखी है मेरे पास में, उन सभी बास्केट्स में अरेंज कर दिया है। और इन बास्केट्स को मैं इसी तरीके से पुल इन किए चली जा रही हूँ। इससे क्या होगा, जब भी मुझे कोई एक पर्टिकुलर, मैंने कैटेगराइज़ कर लिए हैं टॉयज़, तो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जब मुझे उसको गेम खेलने के लिए देना होगा तो मैं उससे रिलेटेड टॉय बास्केट जो है वो खींच के निकाल लूँगी बाहर और मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगी, वो आराम से खेल सकेगा। सो दिस इज़ हाउ आई एम मेकिंग श्योर कि उसका जो टॉयज़ वाला रैक है वो प्रॉपर नोट पे
अरेंज हो जाए। आप देख सकते हैं साइड में मैंने उसके सारे टॉय जितने की ज़रूरत है उसे उन सबको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। 2 अलग अलग जगहों पे उसके पेन्स और पेंसिल्स थे, उन्हें भी मैंने एक पास कर दिया है। उसकी राइटिंग बुक्स मैंने एक पास कर दी हैं, रीडिंग बुक्स एक पास कर दी हैं। जिन पैजामियों और स्वेटर्स की मैं आपसे बात कर रही थी वो सभी पैजामी और स्वेटर्स इस समय आपके सामने हैं। इन सबको भी मैं फ़ोल्ड करके उस रेड बैग में ही पहुंचा देना चाह रही हूँ। एट द मोमेंट मैं चाह रही हूँ जो काम मेरा होता चला जा रहा है वो सिमट जाए। स्पेस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जो चीज़ें जगह घेर रही हैं बिना वजह में उन सभी चीज़ों को हटा देना ज़्यादा बेटर रहता है आई थिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उस बैग को दोबारा ओपन किया है। ये विवान के वो स्वेटर्स और पैजामियाँ हैं जिनको लेके मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस ईयर के विंटर्स में एटलीस्ट वो उसके यूज़ में आ जाएंगे, तो मैं उन्हें रखे दे रही हूँ उसी बैग में ताकि बस इस बैग को हटाना हो। बस उसके कुछ कपड़े ऐसे थे, कुछ टॉयज़ ऐसे थे जिनके बारे में मुझे पता था कि अब वो उन्हें नहीं यूज़ कर पाएगा, तो उन्हें मैंने ये मेरे हस्बैंड की ड्रॉर के नीचे वाला रैक है उसमें रख दिया था स्टोर करके। अब मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, मैं हटा ही रही हूँ इन सब चीज़ों को, तो मैं इन सारे खिलौनों को और कपड़ों को भी अब अंदर कर दूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ स्मॉल लेटर वाला जो ABCD और अ आ इ ई बेसिकली जो स्वर हैं उन्हें सिर्फ अपने पास में रोक लिया है। बाकी सभी चीज़ों सारे टॉयज़ को मैं ऊपर इस बैग की हेल्प से चढ़ा देने वाली हूँ। इसमें उसका कॉट मोबाइल तक है, सो यू कैन इमेजिन कितने पुराने खिलौने हैं जो अभी भी संभले हुए रखे तो हैं बट बाहर की तरफ रखे हुए हैं, मुझे अंदर पहुँचा देने हैं। सो यहाँ पे आकर के विवान से रिलेटेड टॉयज़, बुक्स एंड कपड़ों का डीक्लटरिंग हो चुका है मेरा। मैं निकाल चुकी हूँ, अच्छे खासे मेरे 3 पैकेट्स तैयार हुए हैं टू गिव अवे। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेडशीट्स वगैरह का सेक्शन है मेरा, उसे मैं अरेंज कर रही हूँ। 2-3 बेडशीट्स ऐसी हैं जो फट गई हैं, जो यूज़ में नहीं आ पा रही हैं मेरे। सो जस्ट मेकिंग श्योर कि जो यूज़ में नहीं आ पा रहा है उसे साइड ट्रैक कर दिया जाए, इस एरिया को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि हम अरेंज कर लें चीज़ों को, ऑर्गेनाइज़ कर लें चीज़ों को, पर मौका नहीं मिल पा रहा होता है। सो यहाँ पे बस मौका मिल गया है तो मैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ एट द मोमेंट। यहाँ मैंने अपनी बेडशीट्स वाले सेक्शन को अच्छे से अरेंज कर लिया है, विच इज़ आई एम लाइक फीलिंग रियली प्राउड ऑफ इट। इसके बाद में एक ऐसा सेक्शन है मेरे पास में जिसको अरेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। दिस इज़ अ बुक शेल्फ जिसमें मेरे हस्बैंड की 99% किताबें रखी होती हैं। कई किताबें ऐसी हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, ही इज़ अ CA, सो उनकी कई सारी बुक्स होती हैं जिनके नए एडिशन जब आ जाते हैं तो पुराने एडिशन जो है उनका उनके पास में यूज़ नहीं रह जाता है। सो उन पुराने एडिशन की बुक्स को मैं हटा रही हूँ। प्लस ये बुक शेल्फ जो है दिस इज़ अ मैग्नेट टू क्लटर। कॉइन्स हैं इस पे रख दो, कैश है इस पे रख दो, वॉलेट, फ़ोन, चार्जर, हर चीज़ इस पे उठा करके रख दी जाती है। सो आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये बुक शेल्फ काफ़ी सामने से दिखाई दे रही होती है। सो आई जस्ट डोंट वांट कि इसके साथ में इस तरीके का अप्रोच अपनाया जाए। इसके बाद में आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए अपना साड़ी क्लोजेट टूर किया था। सो आप लोगों ने देखा था मैंने कितने अच्छे से अपनी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी, पर एक्चुअली में जो कंडीशन है वो मेसअप होने के बाद में ऐसी भी हो जाती है। सो आई एम जस्ट लाइक एनी अदर पीपल जो एट द मोमेंट कई बार ऐसा होता है थक गए हैं, नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा स्टोर कर दिया, आगे जाके कर लेंगे। तो जब काम कर रहे होते हैं तब एक साथ में कर लेते हैं। हर चीज़ तुरंत का तुरंत ऑर्गेनाइज और अरेंज नहीं रह पाती है। सो ये रहा मेरा साड़ी वाला क्लोजेट वाला सेक्शन जिसे मैं एट द मोमेंट आप लोगों के सामने अरेंज थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट मेकिंग श्योर कि पेटीकोट्स जो हैं वो अपनी जगह पे वापस चले जाएँ, साड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से हैंग हो जाएँ, ब्लाउजेज़ अच्छे से रख जाएँ, जो कि मैंने एट द मोमेंट किया है। प्लस कुछ साड़ियाँ मेरी ऐसी हो गई थी कि मेरी मेड भी पहनने से मना कर देती, इतनी पुरानी और इतनी टर्न ऑफ हो गई थी, तो उन्हें मैंने निकाल दिया है। सो येस ऑफ कोर्स यू कैन से दिस इज़ लाइक अ डीक्लटरिंग थिंग नाउ। इसके बाद में अभी समेटे थे टॉयज़ जो उसने बिखेर दिए हैं थोड़े से। सो आई एम जस्ट प्रैक्टिकली शोइंग यू कि मैंने टॉयज़ समेटे, प्लस इसके जो क्रिडल है इसके नीचे वाले सेक्शन में इसने मेरी कुछ ज्वेलरी उलझ दी थी, उस ज्वेलरी को भी मुझे ठीक से अरेंज करना था, मैंने अरेंज करके रख लिया है। एंड यू कैन सी हाउ मेनी पर्स डज अ पर्सन रिक्वायर्स। सो ये रहे, मैं थोड़ा सा अपना वाला सेक्शन भी धीरे धीरे अरेंज किए ले रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। अगर आप कुछ और अलग तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो उनकी रिकमेंडेशन मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। सो इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहती हूँ ह्यूज बाय। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के देखने की वजह से एक्चुअली में मैंने काफ़ी कुछ अरेंज और ऑर्गेनाइज कर लिया। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Bye bye.